हेलो। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो आज का जो वीडियो है किस पे, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो जो बच्चे अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, जो अकाउंटिंग नया नया स्टार्ट किया, उनको नहीं समझ में आता है कि जनरल एंट्री किस प्रकार पास करते हैं। तो उसके लिए सबसे बेसिक क्या है, आपको ये जो अकाउंटिंग में चलता है कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, ये पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। मैं इसको पहले से लिख के रखा हूँ। आइए स्टेप टू स्टेप आपको समझाता हूँ। तो इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? तो अकाउंट होते हैं भैया 3 प्रकार के, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट को कहते हैं वास्तविक या संपत्ति का खाता, नॉमिनल अकाउंट को कहते हैं नाम मात्र का खाता। तो अब यहीं पे मैंने थोड़ा सा ये लिख दिया है कि किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, बाद में उसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का क्या नियम कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो दे रहा है उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये कौन सा अकाउंट का नियम कहता है, पर्सनल अकाउंट का। अब रियल अकाउंट में जब आएंगे तो व्हाट कम्स इन डेबिट, जो चीज़ हमारे पास आ रही है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो चीज़ हमारे पास से जा रही है उसको क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र के खाते का नियम क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने एक्सपेंस या लॉस अगर कुछ हुआ है तो उसको डेबिट कर देंगे। अगर कोई इनकम या गेन हमारे पास हुई है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के को हम 3 सब पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या कहेगा, जैसे राम श्याम मोहन, जो गॉड ने जिसको बनाया, जैसे हम हो गए, आपको भगवान ने ही बनाया, उसको आर्टिफिशियल बनाया नहीं जा सकता है। और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आएगा, जो मानव निर्मित हैं, जैसे कोई कंपनी हो गई, ट्रस्ट हो गई, सोसाइटी हो गई, ये सब कौन बनाता है, आर्टिफिशियल है, मानव निर्मित हैं, तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में जो किसी न किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो जैसे राम की आउटस्टैंडिंग सैलरी, श्याम की आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग रेंट, तो ये किस में आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो इन सब के नियम क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसको क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे, और जो दे रहा है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एक मैंने यहाँ पे एक एंट्री लिखी है, कैसे इसको पास करेंगे। जैसे 500 रुपये पेड टू राम, राम को हमने 500 रुपये पेड किए, तो इसकी एंट्री क्या होगी, मैं थोड़ा सा ऊपर इसको बढ़ा लेता हूँ। तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश। अब राम को हमने डेबिट क्यों किया, क्या कह रहा है, डेबिट द रिसीवर। रिसीव कौन कर रहा है, राम। 500 रुपये रिसीव कौन कर रहा है, राम। राम रिसीव कर रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे हम नाम के साथ अकाउंट लगाते हैं, तो पोस्ट ऑफिस राम से अकाउंट यहाँ पे हम कर देंगे। तो राम से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर देन उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, ये रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या क्या आएगा, रियल अकाउंट में जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, एक तरीके जितनी एसेट हैं वो सब रियल अकाउंट में आते हैं। इसको संपत्ति खाता भी कहते हैं। तो इसका नियम कहता है व्हाट कम्स इन डेबिट, जो हमारे पास आ रहा है उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जो चीज़ हमारे पास से जा रही है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो जैसे एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुआ है, मशीनरी परचेज ₹10,000 फॉर कैश। कैश में उसने 10,000 की मशीनरी परचेज की। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे आ रही मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये रूल क्या था, व्हाट कम्स इन डेबिट, जो चीज़ हमारे पास आ रही है उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जो चीज़ हमारे पास से जा रही है उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो मशीनरी हमारे पास आई और कैश हमारे पास से गया, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। 10,000 से हमने एंट्री यहाँ पे ये पास कर दी। फिर थर्ड और अंतिम जो अकाउंट है हमारा, नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। इसमें जितने आपके एक्सपेंस कोई आप कर रहे हैं, या कोई आपको लॉस हुआ है, या कोई इनकम हुई है, या कोई गेन हुआ, तो सारे वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं नाम मात्र का खाता। तो इसका नियम क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, सैलरी पेड टू 5,000। एम्प्लॉय को हमने 5,000 रुपये जो है सैलरी पेड की। तो जो हम सैलरी पेड करेंगे हमारे लिए क्या है, खर्चा है ना, एक्सपेंस हुआ। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। अब सैलरी हम पेड करें, सैलरी हमारे लिए खर्चा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हमारा एक्सपेंस था तो हमने इसको डेबिट कर दिया, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आओ, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मैं आप लोगों के सारे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, जय हिंद।